बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बड़े बड़े अच्छे लोगों से जब आप मिलते हैं तो उनकी शख्सियत का एक ख़ास तासुर बनता है, और जैसे लोगों से कुर्बत होती है तो बाज़ दफ़ा शख्सियत बुरी लगने लगती है। और ख़ास तौर पे रमज़ान मुबारक में जब तरावी पढ़ते हुए आपके साथ लोग खड़े हुए दाएँ या बाएँ, कोई आदमी ज़ोर से डकार ले तो वो उस वक्त तो सच्ची बात है ज़हर लगता है। अगर कहीं फ़िक़्ह में इस बात की इजाज़त हो कि इंसान वो जगह छोड़ दे और नीयत तोड़ दे, उस वक्त इतना बुरा लग रहा होता है, इसलिए कि जो ही वो डकार लेता है तो एक ख़ास बुरी तरीके से जो हमक है वो आपको महसूस होती है। यानी यू लुक ऑकवर्ड और यू फील ऑकवर्ड, इतना बुरा आपको लग रहा होता है। फ़ुक़हा इसको बहुत सख्ती से मना करते हैं, उसको वज़ू टूटने का बायस तक बताते हैं। इनफैक्ट जिस आदमी के साथ ये हो रहा होता है, कभी सोचें उसकी क्या कैफियत होती होगी। बहुत मुमकिन है हम और आप ये सोचें कि वो बहुत ही फूडर किस्म का आदमी होगा और उसको ज़्यादा खाता होगा, और ज़्यादा खाने से जब यहाँ तक पेट भर जाएगा तो ज़ाहिर मैदा जब भी खुलेगा तो अंदर से जो बुखारात निकलते हैं वो ना सिर्फ गले को फिर खराश होती है और साथ ही आपके मुंह से डकार भी निकलता है। लेकिन इसके दो पहलू और भी हैं कि ये जो तेज़ाबियत है अंदर पैदा होने वाली, ये आपकी शख्सियत को कैसे तबाह करती है। ये तेज़ाबियत जिस्म के 2-3 हिस्सों में ज़्यादा पैदा होती है। लाइक कुछ लोगों को मैदे का प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम या तो बुरे फूड की वजह से होता है कि आप ऐसा फूड खाते हैं, लाइक बहुत से बच्चे और बच्चियाँ जो शवारमा खाते हैं, और शवारमे का वो जो बंद होता है या शवारमे की जो रोटी होती है ये खालिस मैदे की होती है। जो ये एक्स्ट्रा खाता है या ये रेगुलर खाता है तो ज़ाहिर है ये मैदे में जाके डाइजेस्ट नहीं होता और आपका जो HP लेवल है वो ख़राब हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, हमारे जिस्म को अल्लाह ने जिस तौर पे मेंटेन किया है 1 से 6 तक, इसमें तेज़ाबियत का, फिर जो 7वां HP है ये पानी का है, और फिर 8 से लेकर 14 तक ये असासी है। ये जब बैलेंस होते हैं तो नमकियात बनते हैं, और अगर तेज़ाबियत बढ़ जाए, मैदे में बढ़े तो अल्सर हो जाएगा, मैदे में बढ़ेगा तो डकार आएंगे, मैदे में बढ़ेगा तो खाना हज़म नहीं होगा, और आप जितने मर्ज़ी खूबसूरत हों उस लम्हे आप उस विसैनिटी में जहाँ बैठे होते हैं एकदम से नागवार और नामतलूब आदमी बन जाते हैं, नामतलूब खातून बन जाते हैं। लोग आपके बारे में, आपके किसी को ये नहीं पता होता कि आप बीमार हैं, उन्हें ये इल्म होता है कि इसको बेसिक मैनर्स नहीं है या अपने खाने पे इसको कंट्रोल नहीं है। दूसरा, जिसको तेज़ाबियत होती है, जिसकी जिस्म में पानी की कमी हो जाए और उसकी तेज़ाबियत मैदे में जाने के साथ साथ मसाने में चली जाए तो आमतौर पर उनका यूरिन का रंग बदल जाता है, बहुत जल के आता है। मर्दों में हो तो इतनी तकलीफ़ दह सूरत हाल होती है कि आप फिर मेडिसिन लेने पे आमादा होते हैं, उसके लिए भागते हैं। कभी कभी उसकी वजह के साथ कुछ और वजूहात भी जुड़ जाती हैं, पर वो होती तो तेज़ाबियत है। ख़वातीन में अगर ये मसला हो और ख़ास तौर पर मसाने में या वजाइना में, तो ये माँ नहीं बन पाती, क्योंकि वहाँ जो स्पर्म्स जाते हैं तेज़ाबियत की वजह से वो मर जाते हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। मेरे पास चूँकि हर तरह के पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं, तो जब उनकी कभी कभी नोटिस करें और उनका जायज़ा लें तो उनके माँ ना बनने की एक बहुत बड़ी वजह उनकी तेज़ाबियत होती है। और तेज़ाबियत में फिर ज़ाहिर एंजाइटी आपकी बढ़ती है, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, और आपका जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो बहुत काउंट करता है, वो बहुत मैटर करता है कि आप उसको एड्रेस करते हो कि नहीं करते। आज मैंने सोचा इस मौजू पे थोड़ी बात की जाए, ताकि एक तरह की ये एजुकेशन भी हो जाएगी, अवेयरनेस भी हो जाएगी। जिस्म के अंदर जो मैदा है वहाँ अल्लाह ने इतने ज़्यादा तेज़ तेज़ाब हैं, और आप सोचिए उन तेज़ाबियत में इतनी जान होती है कि जो हम खाते हैं तो उसका वो कुछ उम्र निकाल देते हैं, उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, हज़म करते हैं, मुख्तलिफ़ वेन्स में, वरीदों में डालते हैं, और फिर खून बना के वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। अगर वो तेज़ाब जो जिस्म के अंदर होता है, साइंसदान कहते हैं कि जिस्म के किसी हिस्से पर लग जाए किसी और तो हिस्सा जल जाए, वो इसमें इतनी तेज़ाबियत होती है। अच्छा, जिन लोगों के यहाँ पानी पीने की आदत कमज़ोर है उनके यहाँ ज़रूर तेज़ाबियत पैदा हो जाती है। सो अगर इसको दूर करना हो तो एक तो बहुत सारे काम खुद न करने बैठ जाइएगा, अपने कंसल्टेंट को, डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, ताकि फिर आपका इलाज हो सके। क्योंकि अगर आपने इलाज न किया तो आने वाले दिनों में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, खानगी ज़िंदगी में भी, ज़ाती ज़िंदगी में भी। सो एक तो पहला काम ये करना है, जो पानी का इंटेक है उसको बढ़ाइए, और ये को 15, 20, 25 गिलास पीने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके जिस्म को ज़रूरत हो उतना पानी पीजिए। अदरवाइज़ आपको फिर और तरह का एक बुरा फीलिंग आने लग जाएगा।
दूसरा ये कि तेज़ मसालों वाली, तली हुई, ज़्यादा मिर्चों वाली ये चीज़ें लेना कम कर दीजिए। तीसरा ये कि अगर आपका दही लेने की आदत नहीं है तो दही में अल्लाह ताला ने ऐसे शानदार एंजाइम्स पैदा किए हैं कि वो जाके उस मैदे के लेवल को, तेज़ाबियत को कम कर देते हैं। उसको लेना शुरू कीजिए। डॉक्टर इन दिनों जो बहुत स्ट्रांगली चीज़ रिकमेंड करते हैं वो जौ का दलिया है। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों ने बनाए हुए बड़े खूबसूरत वो डिब्बे हैं, और वैसे तो आपको लगता है दलिया बच्चों की ग़िज़ा है, लेकिन जब आपने कोई हरकतें बच्चों वाली की हों तो फिर अब आपको ये कई दिन तक, कई हफ्तों तक ये लेना चाहिए। और उसके बाद नॉर्मली वो जो आपका मैदे का लेवल है वो ठीक, उसका HP लेवल ठीक हो जाता है, और आपकी वो जो एक बुरी कैफियत थी और वो जो बुरा कज़ाब सह रहे थे वो रुक जाता है। ख़ातिन हज़रात, जो एसिडिक फूड्स हैं इनको लेने से एहतराज़ कीजिए और उसकी जगह जो बेसिक फूड्स हैं उन पे लेने पे आ जाइए। बेसिक फूड्स में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं, बेसिक फूड्स में दालें हैं। यानी बेसिक फूड्स वो हैं जो असासी हैं, न्यूट्रल आपके करते हैं जिस्म के उनको HP को। इसमें दलिया भी असासी में ही आता है। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो पेशेंट हों इसके ख़ास तौर पे तेज़ाबियत के, उनके लिए गुड़ बड़ा मुफीद है। गुड़ में मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम भी जाके बहुत हेल्पफुल होता है। इसी तौर पे इनके लिए तुलसी के पत्ते बड़े शानदार होते हैं। तुलसी के पत्तों को आप ले सकते हैं और उन्हें अपनी खुराक का, ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं। इसी तौर पे एक और रेमेडी जो तेज़ाबियत को कम कर सकती है और आपके जिस्म को नॉर्मलाइज़ कर सकती है वो सौंफ है। सौंफ आपका निज़ाम हज़म भी ठीक रखती है और इवन पेट को उसमें उफारा डलने से या उसको फूलने से भी बचाती है। दो और मज़े की चीज़ें हैं जिनको सुन के आपके मुंह में थोड़ा पानी आएगा, ये भी तेज़ाबियत में बहुत यूज़फुल हैं। मेरे रब ने हर मर्ज़ का इलाज अपनी खुराक और अपनी पैदावार में रखा है। लाइक जो लोग केला खाएं, और केला भी 2 केले, अगर तेज़ाबियत में आप केला यूज़ करते हैं मैश करके या उसको बहुत चबा चबा के धीरे धीरे, चूँकि केले के अंदर अल्कलाइन पाया जाता है और ये बहुत ही शानदार चीज़ है। ये भी आपकी तेज़ाबियत को कम करता है और उसके असासी लेवल का उसको ठीक करता है। इसी तौर पे खरबूजा, ये तेज़ाबियत के लिए बहुत शानदार चीज़ है, ज़ूद हज़म भी है, इसके अंदर भी अल्कलाइन पाया जाता है। खरबूजा खाने से तो ये होता है कि अगर आप उसकी स्मूदी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके खाने से ये होता है कि आपको एकदम से पेट में और जिस्म में ठंडक आती है और एक कूल एहसास होता है। ख़ातिन हज़रात, जलता हुआ मैदा हो, जलता हुआ सीना हो, जलता हुआ पेशाब हो, इन तीनों सूरतों में ज़िंदगी लिटरली एक छोटे से अज़ाब से दोचार हो जाती है। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद हो जाती है। फिर आप दवाइयों पे जाते हैं, दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जितनी ये नेचुरल चीज़ें हैं ये आपकी शख्सियत को ना सिर्फ कूल करती हैं, उसको जल्दी हील करने में मदद देती हैं, और जो बीमारी है उसके जड़ पे, रूट्स पे जाके अटैक करती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स कोई नहीं होते। इवन जो हुक्मा है वो तो अदरक के बारे में भी बहुत ज़ोर से स्ट्रेस करते हैं कि अदरक का आप छोटे छोटे टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्मूदी भी ले सकते हैं और उसका छोटा टुकड़ा आप अगर चूसते हैं तो उसको भी फ़ायदा होता है। वैसे तो अदरक आप जितना भी यूज़ करें, अगर आप उसे पानी में डाल के पानी को बॉयल करते हैं तो फिर जो रूम टेम्परेचर है उसमें ले जाके आप उसको पी सकते हैं। अदरक के बारे में ये कहा जाता है कि ना सिर्फ ये एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। अल्लाह ने एक एक छोटी छोटी चीज़ के अंदर इतनी शानदार खूबियाँ पैदा की हैं। बुनियादी तौर पे तो मसला इल्म का है। जैसे जैसे आप इल्म की रूट्स में पहुँचते हैं तो वहाँ से आपको ज़िंदगी की आसानी भी मिलती है, ज़िंदगी के जायके भी मिलते हैं, ज़िंदगी की खूबसूरती भी मिलती है। ये सुने सुनाए टोटकों से, सुनी सुनाई पोस्टों से तो ज़िंदगी आगे नहीं चलती जब तक आप ओरिजिनल उसके घर पे नहीं पहुंचते जहाँ से वो चीज़ क्रिएट हुई होती है। लाइक अगर दलिए की बात हमने की, तेज़ाबियत की बात की, या इन सब्ज़ियों वाली बात की, सब्ज़ियों में चाहे वो धनिया हो, चाहे पुदीना हो, चाहे पालक हो, ये सारी सब्ज़ियाँ जो सब्ज़ रंग की हैं, पत्ते वाली हैं, अल्लाह ने इनके अंदर ज़िंदगी का बैलेंस रखा है, ज़िंदगी का तवाज़न रखा है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो अपने बच्चों को ये नहीं खिलाते, ख़ुद खाने के आदी नहीं होते, तो बाद में जब उनकी ज़िंदगी तंग होती है फिर उल्टी सीधी दवाइयों पे जाते हैं और दवाइयों से और बीमार हो जाते हैं। ज़ाहिर एक बीमारी को आपने कभी देखा डॉक्टर बार थद्दा भर के दवाइयाँ दे देते हैं। यानी एक बीमारी जो आपको चल रही है, एक उसका इलाज होता है, दूसरा उसके जो साइड इफ़ेक्ट है उसका इलाज होता है, तीसरा उसके साइड इफ़ेक्ट का इलाज होता है। तो इस ज़ाहिर अब उन्होंने चीज़ें पढ़ी होती हैं, वो जानते होते हैं। कोई एक मेडिसिन भी ऐसी नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, पर इन कुदरती चीज़ों के, चाहे वो दही हो, चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो दलिया हो, अल्लाह ने इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रखे। ये आपके जिस्म को न सिर्फ उस निज़ाम को
बैलेंस करती हैं, उस तज़ाबियत को कम करती हैं। वो तज़ाबियत जो आपके फिर लफ्ज़ों में भी आती है, वो तज़ाबियत जो आपके चेहरे की जो घुटन है उसमें भी आती है, और वो जो दूसरों के लिए नमाज के दौरान एक बहुत बुरी कैफियत का बायस भी बनती है। महफ़िल में भी आपको एक नागवार कैफियत से समटाइम अगर आपको फ़ील होता है तो शर्मसारी इंसान को आती है कि ये मैंने क्या किया। अच्छा, कुछ लोगों को तो इल्म ही नहीं होता कि जो जब वो डकारते हैं जानवरों की तरह तो उन्हें शायद पता नहीं होता कि वो कितना बुरा कर रहे हैं। चूँकि हर ज़िंदगी के, हर महफ़िल के अपने अदब और आदाब होते हैं। वहाँ तो लोगों ने खांसना भी हो तो धीरे से मुंह पे हाथ रख के खांसते हैं, छींकना भी हो तो पूरा उसका जो बुनियादी मैनर्स उनका ख्याल रखा जाता है। चे जाके आप छींक मारनी हो तो सबके सामने ऐसे ज़ोर से मारें कि दूरों नज़दीक उसके असरात जाएँ। ख़ासतौर इस तज़ाबियत से कभी कभी ये भी होता है कि दांत तक ख़राब हो जाते हैं, और उसके जो गला ख़राब आपका अलग होता है, जो पूरे मिजाज पे उसके असरात होते हैं, बलगमी असरात होते हैं, वो अलग होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अगर कभी आपको लग रहा हो कि आपके जिस्म में आपका मैदा ख़राब है, आपके जिस्म में आपका मसाना ख़राब है, या आपके सीने में यहाँ जलन और तकलीफ़ है, तो फिर फ़ौरन इसका इलाज इन कुदरती अद्वियात से, इन कुदरती नेमतों से करें, ताकि आपकी शख्सियत में वाक़ईतन एक तवाज़ुन, खूबी और ख़ूबसूरती आए। किसी जगह आप अनफिट ना हो और किसी जगह आपके बारे में नागवारी की फ़ीलिंग ना हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।